नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्लास 9th में पहले से ही पढ़ा है कि थोड़ा बहुत हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत हमें आइडिया होगा कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास एक टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में हम लोगों ने सीखा है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास दो तरह के एक्सिस होते हैं। एक होता है हमारा एक्स एक्सिस और एक होता है हमारा वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर हम लोग हमारे कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स कोमा वाई। सो ये एक्स और वाई होते क्या है, ये हम लोगों ने 9th क्लास में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ था। ये पॉइंट एक्स जो है ये हमें दिखाता है कि हमारे वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे हमारा पॉइंट है। ये हमें y एक्सिस से कितनी दूरी है वो हमको दिखाता है। और ये जो y है ये हमारा x एक्सिस से हमारा कितना दूरी है वो हम लोगों को दिखाता है। तो इस x और y को हम लोग दो स्पेसिफिक टर्म से हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल x को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और y को हम लोग बोलते हैं सो x को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। सो नाउ इस 10th क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इस 10th क्लास में हम लोग बेसिकली इस पॉइंट का डिस्टेंस किसी और पॉइंट से कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लो हमारा x और y है और ये पॉइंट जो है हमारा ये है x1 कोमा y1। सो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी दूरी होती है वो हम लोग देखने वाले हैं। सो इस इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस। ये दो पॉइंट के बीच में ये जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है उसका लेंथ कितना होगा, कितना यूनिट्स लेंथ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा, वही हम लोग देखने वाले हैं। सो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लेट्स से ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, हमारा फॉर्मूला बताता है कि एक काम करते हैं इसको हम लोग x2 और y2 ले लेते हैं। सो हमारे पास क्या आता है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे x2 और x1 कोई भी पॉइंट्स हमारे हो सकते हैं। तो थोड़ी ही देर में हम लोग पता करने वाले हैं कि ये जो फॉर्मूला है हमें कहाँ से मिलता है। ये बेसिकली हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आने वाला एक फॉर्मूला है। सो लेट अस सी डिस्टेंस फॉर्मूला। प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। सो लेट अस टेक इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है बोर्ड्स में दे माइट आस्क यू ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया। ओके, सो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x1 कोमा y1 और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x2 कोमा y2। सो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं और यहां से भी हम लोग एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y एक्सिस से भी एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिखता है, ये जो पॉइंट है इसका लेंथ है x1 और ये जो पॉइंट है इसका लेंथ है x2। सो हमारे ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1। ठीक है, सो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में ये वैल्यू है हमारी x2 माइनस x1।
सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है हमारा है y1 और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो हमारा है वो बन जाता है हमारा y2। ओके, सो सिमिलरली जो हम लोगों ने एक्स एक्सिस में किया वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। सो ये डिस्टेंस जो है ये है मेरा x2 माइनस x1 और ये डिस्टेंस जो है मेरा वो है y2 माइनस y1। ओके, सो पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने कहा था कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, इसको मैंने माना ए, इसको मैंने माना बी और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूं। तो पाइथागोरस ने बस इतना कहा था कि अगर हमारे पास बेस है और हाइट है तो हमें हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। और इन तीनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज हमारा बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। ओके, सो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को ही मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इस ट्रायंगल में मेरा बेस क्या आ रहा है, x2 माइनस x1 और मेरा हाइट क्या आ रहा है y2 माइनस y1। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको मैं ए बी लिख सकता हूं। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर आ गया और y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर आ गया। सो हम लोग ए बी को कैसे लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू थी x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सो इसको आप जल्दी से अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि ये प्रूफ कभी ना कभी आता है। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर बोर्ड्स कभी कभी क्या कर सकता है, बोर्ड्स कभी कभी आपको ऐसे प्रॉब्लम दे सकता है जैसे इसको डिराइव कीजिए, ताकि आपको उनको पता चले कि आप सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले को रट्टा नहीं मार रहे, इस फॉर्मूले को आप समझ के इसको क्या बोलते हैं, आपको पता है ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला की हैसियत क्या है, और ये आपका एक अच्छा सा एक प्रूफ बन सकता है। चलो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे वीडियो में हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले मैं क्वेश्चंस करूंगा, फिर धीरे 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 करके तुम्हें क्या करना है, आपको एक तरह से धीरे 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 करके आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। सो एक कॉपी उठाइए, कॉपी के अंदर क्वेश्चंस को नोट कीजिए और एट द सेम टाइम जैसा मैं कर रहा हूं उसी को आप करिए। सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P -6,7 एंड Q -1, -5। तो हमें दो पॉइंट्स दे रखा है। सो ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, मगर मैं हमेशा बोलता हूं कि एक ग्राफ बनाना अच्छा रहता है। ये इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ की ज्यादा जरूरत नहीं है, मगर जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे एक आदत ऐसी होनी अच्छी होती है। सो -6,7, तो -6,7 हमारा कौन से क्वाड्रेंट पे आता है, ये हमारा आता है सेकेंड क्वाड्रेंट पे, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो लेट्स सी, -6,7 ये हो गया मेरा -6,7। ओके, और ये है मेरा -1, -5। दोनों के दोनों नेगेटिव है तो ये हमारा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, -1, -5, -1, -5। ओके, सो इन दोनों के बीच में हम लोगों को डिस्टेंस ढूंढना। तो
यहाँ पे आपको एक डाउट रहेगा कि x1 और x2 किसको पहले लें, डजंट मैटर, आप किसी को भी पहले लेंगे तो आपका सेम आंसर आने वाला है। तो ए बी, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। सो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। तो x2 क्या है मेरा, लेट्स सी, -6 लेना चाहता हूं मैं, -6 माइनस, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि हमारा यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस आते वक्त हमेशा हम लोग एक दूसरे वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे, -1। ये एक अच्छी सी आदत है, फालतू में केयरलेस मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हैं। x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 इज 7, सो 7 minus 5 the whole square. Okay, so AB is equal to -6 minus 1, so root under -6 plus 1 the whole square plus 7 plus 5 the whole square is equal to root under -5 the whole square plus 12 the whole square, so is equal to root under 25 plus 144 is equal to root under 169। 169 का रूट क्या होता है, 13। सो हमारा डिस्टेंस क्या आता है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारा डिस्टेंस आता है 13 यूनिट्स। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 20, 15 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ओके, अगेन हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये है पॉइंट 0,0 और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट्स 20, 15। तो ये हो गया मेरा 0,0 और ये हो गया मेरा 20, 15। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो 0 है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाता है। लेट्स सी, सो इसको मैं मान लेता हूं a, इसको मान लेता हूं मैं b। सो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, 225, नहीं 400, आई एम सो सॉरी, 400 प्लस 225 इज इक्वल टू रूट अंडर 625। तो 625 का रूट क्या होता है, 625 का रूट होता है 25। सो हमारा पॉइंट 20,15 ये ओरिजिन से कितना दूर है, इज 25 यूनिट्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, सॉरी, ये जितने भी मैंने स्टार मार्क करके रखे हुए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड्स के पहले वाले इसमें भी आए हैं, पहले पेपर्स में 2023, 2020। सो जो भी बोर्ड वाले क्वेश्चन है आप थोड़ा बहुत ध्यान से आगे बढ़िए प्लीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a x,2 एंड b 9,8 इज 10 यूनिट्स। ओके, सो अगेन हम लोग हमारा डायग्राम बनाते हैं। a की वैल्यू हमें पता नहीं, b की वैल्यू हमें पता है 9,8, और हमें पता है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स है। सो इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग उल्टे नजरे से देखने वाले हैं। ओके, सो ए बी हमें पता है इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। सो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 9
माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अगेन मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं, कोई भी वैल्यू को x2 या x1 ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग फाइनली क्या करने वाले हैं, हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं। तो अगर आप इसको या फिर इसको, अगर आप x2 या फिर x1 लोगे, डजेंट मैटर, आपका आंसर सेम आने वाला है। आपको क्या ध्यान देना है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो वैल्यू है वो आपकी फॉर्मूला में करेक्ट होनी चाहिए। 9 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको 10 पता है। तो ये रूट हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो रूट अंडर, ये रूट तो हट गया, 9 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2। 8 माइनस 2 को फिर से क्यों लिख रहे हैं, 8 माइनस 2 हो गया हमारा 6। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 100। ओके, सो 9 नाना, इसको हम लोगों को a माइनस बी द होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से खोलना है। 81 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 100। इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 प्लस 36 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ओके, 81 प्लस 36 कितना हो गया, 81 प्लस 36, 81, 87, 89, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ये हो गया हमारा 117 माइनस 100 इज इक्वल टू प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, हमें क्या चाहिए, दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके हमें -18 मिले, और ऐसे दो नंबर थे जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 17 मिलेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, -17x माइनस एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 0। एक्स, एक्स माइनस 17, एक्स को बाहर निकाला, फिर इन दोनों में से हम लोगों ने -1 को बाहर निकाला। एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 17 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, हमारे पास दो x की वैल्यूज निकल के आ रही है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है 17 और x की वैल्यू हो सकती है 1। तो x की वैल्यू 17 और x की वैल्यू 1। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स a एंड b इज 10 यूनिट्स। हमको दो अलग अलग तरह के पॉइंट्स मिल रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है a का, a बन जाएगा हमारा 17,2 या फिर 1,3। अब इसको समझने का एक तरीका ढूंढते हैं। 1,2 हमारा यहाँ पे आ रहा है, समवेयर अराउंड यहाँ पे 1,2। उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक 17,2 बोल सकते हैं। तो लिटरली यहाँ से और यहाँ से दोनों के बीच में हमें एग्जैक्टली 10 यूनिट्स ही मिल रहा है। जब भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो घबराना नहीं है, हमें बस दो अलग अलग तरह के पॉइंट्स मिल रहे हैं जो फिर से हमें दो अलग अलग तरह के ए के वैल्यूज देंगे, और इन दोनों में, इसमें और इसमें, दोनों के बीच में 10 यूनिट्स ही रहेगा 9.8 के साथ। सो इसको आप
नो, थोड़ा सा बड़ा हो गया, सॉरी। तो इसको नोट कर लीजिए। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। सो कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स होता क्या है? कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन बनाई मैंने, उसमें मैंने 3 पॉइंट्स लिए, ए, बी और सी। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही लाइन के थ्रू पास कर रहे हैं। अगर मेरे पास एक और पॉइंट होता, फॉर एग्जाम्पल डी, ए, सी एंड डी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स बिकॉज ए, सी और डी के बीच के थ्रू एक सिंगल लाइन हमारी जा नहीं रही। तो हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले, दैट मीन्स अ फ्यू क्वेश्चंस पहले, हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ बनाने से एडवांटेज क्या मिलता है। इन सभी प्रॉब्लम्स में हमें पता चलेगा कि ग्राफ बनाने का एक्चुअल एडवांटेज क्या है। आप ट्राई कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के करें, मगर बीच का नंबर कौन, वो तो पता नहीं है। तो ग्राफ बनाने से हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि बीच वाली वैल्यू क्या है, वरना फालतू में टाइम वेस्ट होगा। सो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे 1 कोमा -1 है। तो 1 कोमा -1 हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आता है। यहाँ पे 1 कोमा -1 एक रफ ग्राफ ही बनाना है, एक स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स में हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। ओके, सो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन बनता रहेगा। ओके, यहाँ पे हमारा 1 कोमा -1 हो गया। 5 कोमा 2 देख के ही पता चल रहा है कि ये हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट पे अलाई करेगा। 5 कोमा 2, ये हो गया मेरा 5 कोमा 2। फिर आ गया हमारा तीसरा पॉइंट 9 कोमा 5। तो एक रफ लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी। सो अभी हम लोगों ने बस इतना समझा है कि कोलिनियरिटी होती क्या है। हमने अब क्या किया, हम लोगों ने एक ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाने के बाद हम लोगों को पता चला कि जो बी पॉइंट है वो बीच का पॉइंट है। मगर इस इंफॉर्मेशन के, ये इंफॉर्मेशन काफी नहीं है। इस इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग इसको प्रूव कैसे करें? तो हमारे पास ए, बी एक लाइन है, बी, सी एक लाइन है, और हमारे पास ए, सी करके भी एक लाइन है। ये तीन अलग अलग लाइन है हमारे पास। अगर हम लोग बस इतना प्रूव कर दे कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है, बस खत्म, हमारा कोलिनियरिटी प्रूफ हो गया। इतनी की ही जरूरत है। ए सी की जो वैल्यू है, अगर ए बी प्लस बी सी आ रही है, तो हमें पता चल जाता है कि ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। चलो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले हमें ए बी का डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। सो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर, अगेन मैं बोल रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कोई भी वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज x2 एंड x1। यहाँ पे आपने अगर x2 और x1 इसको चुना है या फिर इसको चुना है, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। मगर एक चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आपने इसको x2 चुना है तो इसको y2 चुनना पड़ेगा, इसको x1 चुना है तो इसको y1 चुनना पड़ेगा। ओके, सो 5 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस, ध्यान से यहाँ पे माइनस है, तो -1 द होल स्क्वायर। बच्चे लोग इसी में गलती करते हैं, केयरलेस मिस्टेक, केयरलेस मिस्टेक, केयरलेस मिस्टेक। सो रूट अंडर 4 स्क्वायर, 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 3 स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है 9। सो दिस इज इक्वल टू 25।
विच इज इक्वल टू 5। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना ज्यादा आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद रहेंगे उतना ज्यादा आपको आसानी रहेगी कैसे सॉल्व करना है। जैसे हम लोगों को पता है कि 3, 4 और 5 हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। उसी तरह से हमारे I- अ, और मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके, 6, 8, 10 ये भी हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। ओके, सो ए बी के बीच में हम लोगों को डिस्टेंस मिल गया 5 यूनिट्स। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, बी सी के बीच में ढूंढना है हमारा डिस्टेंस। बी और ये हमारा सी हो गया। सी का मैंने अभी यहाँ पे पॉइंट्स लिखा नहीं था, अभी लिख लेता हूँ। सो 9, 5 बी सी इज इक्वल टू 9 - 5 रूट अंडर 9 - 5 the whole square plus 5 - 2 5 - 2 the whole square। सो 9 - 5 कितना हो गया, अगेन 4 स्क्वायर। 5 - 2 कितना हो गया हमारा, अगेन 3 स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम आंसर हमारा आएगा फाइनली 5। तो ए बी की वैल्यू हमें मिल गई 5, बी सी की वैल्यू अगर हमें मिल गई 5, अगर हमारी ए सी की वैल्यू अगर हमें 10 मिल जाती है तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। इसको मैं अभी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि इसी विंडो के अंदर हम लोग आगे सॉल्व कर सके। ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 9 - 1 9 - 1 द होल स्क्वायर प्लस 5 minus again -1 the whole square is equal to root under 8 square plus 5 minus minus कितना हो गया 6 6 square is equal to root under 8 8 the 64 plus 6 6 the 36 is equal to root 100 is equal to 10। तो इसलिए मैंने आपको बोला था जितने ज्यादा आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद रहेंगे उतना ज्यादा फेमिलियरिटी बन जाएगा आपके क्वेश्चंस और सॉल्व करने का स्पीड में। स्पीड तो आपका इंक्रीज होगा ही होगा, मगर एटलीस्ट क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा बहुत तो अंदाजा आ जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। हमारे पास क्या है, ए बी की वैल्यू 5, बी सी की वैल्यू 5, और हम लोगों ने बोला था कि अगर ए सी की वैल्यू 10 आ गई तो हमारे ए बी और सी क्या हो जाएंगे, हमारे पाइथागोर हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। सॉरी, सो इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगेन बोर्ड्स का क्वेश्चन है, स्टार डाला है, बोर्ड्स का क्वेश्चन। तो इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सभी के सभी हमारे नए टॉपिक्स हैं। इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स एक तीसरे पॉइंट के साथ इक्विडिस्टेंट है, दैट मींस दो पॉइंट्स के बीच में सेम डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A 5,1 एंड B 1,5 देन प्रूव दैट x इज इक्वल टू y। सबसे पहले हम लोग इक्विडिस्टेंट होता क्या है समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन पॉइंट्स हैं, एक है मेरा पॉइंट A, ये है मेरा पॉइंट B और ये है मेरा पॉइंट C। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है कि जो पॉइंट B है वो A और C के बीच में सेम डिस्टेंस मेंटेन करता है। अगर ये 4 यूनिट्स हो गया तो ये 4 यूनिट्स हो गया, अगर ये 5 यूनिट्स हो गया तो ये 5 यूनिट्स हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इफ पॉइंट P If point P is equidistant from A 5,1 and B 1,5, then prove that x is equal to y। सबसे पहले we will draw a graph again। 5,1 कितना हो गया 5,1, ये हो गया मेरा 5,1। 1,5 क्या हो गया 1,5। सो ग्राफ बनाने से हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि एक ऐसी लाइन जाएगी यहाँ से, हाँ, जो भी पॉइंट्स आपके इस लाइन के बीच में रहेंगे वो
सभी के सभी इन दोनों पॉइंट्स के साथ इक्विडिस्टेंट होंगे। ग्राफ बनाने का यही फायदा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक काम करते हैं, जो P है, P को हम लोग एक दो आर्बिट्रेटरी वैल्यूज हम लोग इसमें डाल देते हैं। x और y ही दिया हुआ है, तो P की वैल्यू डाल देते हैं x, y। सो हाँ, A P का डिस्टेंस ढूंढना है और B P का डिस्टेंस ढूंढना है। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। सो A P और B P का डिस्टेंस ढूंढना है और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ये दोनों इक्विडिस्टेंट है। ओके, दैट मींस गिवन AP इज इक्वल टू BP। चलो AP का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं। रूट अंडर A की वैल्यू क्या है, 5,1। तो 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई द होल स्क्वायर। AP की वैल्यू हो गई 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई द होल स्क्वायर। क्या मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूँ, AP स्क्वायर ही रख लेते हैं। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई द होल स्क्वायर। तो AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये। सिमिलरली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को BP की वैल्यू ढूंढनी है। BP इज इक्वल टू, B की वैल्यू क्या है 1, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई द होल स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, BP स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट की जरूरत नहीं है, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई द होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, AP इज इक्वल टू BP है, तो AP इज इक्वल टू BP, तो AP स्क्वायर भी BP स्क्वायर के बराबर होगा। AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई द होल स्क्वायर। जो भी हमारी वैल्यू थी AP और BP की, उन्हीं को हम लोगों ने इक्वेट किया है। तो 25 माइनस A माइनस बी द होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर। तो थोड़ा बहुत मैं इसको यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। दोनों के दोनों साइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, कट गए। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, कट गए। 25 कट गया, प्लस प्लस 25 माइनस 10x प्लस 1 कट गया। सो -10x, क्या क्या बचा उसको पहले लिख देते हैं। -10x माइनस 2y इज इक्वल टू -2x माइनस 10y। थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लेते हैं। -10x प्लस 2y इज इक्वल टू -10y प्लस 2y। तो हमें क्या मिला, ओ सॉरी, यहाँ पे हमारा x आएगा। तो यहाँ पे क्या आया, -8x इज इक्वल टू -8y। -8 कट गए, तो x इज इक्वल टू y आ गया। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो
मैं थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि x इज इक्वल टू वाई। अब चलो हमारे ग्राफ में वापस चलते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई जो लाइन है हमेशा सिमिट्री होगी उसके बीच में। x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है और ये जो हमारा y एक्सिस के बीच में एक सिमिट्री दिखाता हुआ आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमारे बोर्ड्स का क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस each of which is at a distance of 10 units from the point a 11, -8। अगेन हम लोग हमारा ग्राफ बनाने वाले हैं। a की वैल्यू है 11, -8। a कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा हमारा? हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा। 11, -8, 11, -8, ये हो गया हमारा a। इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब बस इतना है कि हमारे पास दो पॉइंट्स है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स हैं जो एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस दूर है? 10 यूनिट्स दूर है किस पॉइंट से? ए पॉइंट से। तो अगर एक पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस के अंदर आता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं? हमारा पॉइंट अगर मेरे एक्स एक्सिस में मैंने ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस में मैंने ले लिया, ये पॉइंट क्या हो गया? 1, 0। ये पॉइंट क्या हो गया? 2, 0। ये पॉइंट क्या हो गया? 3, 0। सो जितने भी हमारे y के वैल्यूज है 0, 0, 0। सिमिलरली ये तो x एक्सिस के लिए था, अब y एक्सिस के लिए हमारा क्या होगा? y एक्सिस के लिए हमारा सेम लॉजिक फिर से कंटिन्यू होगा। यहाँ पे क्या है? 0, 1। यहाँ पे क्या है? 0, 2। सिमिलरली यहाँ पे हमारा 0, -1, 0, -2। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बन सकते हैं? हमारे यहाँ पे x एक्सिस पे होने के कारण, x एक्सिस पे होने के कारण हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमारे दो अलग अलग पॉइंट्स आ सकते हैं। पहला है ये एक 10 यूनिट्स बन सकता है, 10 यूनिट ये बन सकता है और 10 यूनिट हमारा ये बन सकता है। तो इस तरह से हमें दो पॉइंट्स मिल सकते हैं। ये हो गया x1, 0। ये हो गया हमारा x2, 0। तो इस तरह से हमारे दो पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन हमारे y में दिया होगा तो कैसे बनेगा? ऐसा एक पॉइंट हमें दे रखा है, ये हमारा पॉइंट गिवन है। तो हम लोग बोल रहे हैं हमारे y एक्सिस के साथ ये दोनों पॉइंट्स हमारे इक्विडिस्टेंट होंगे। तो अभी के लिए हम लोग हमारे क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। x1, 0 एंड x2, 0, इसकी अभी जरूरत नहीं है। चलो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। इसको मैंने माना, लेट्स सी क्या दे रखा है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट्स a 11, 8। ओके, रूट अंडर 11 माइनस एक्स, एक जनरलाइज पॉइंट ले लेते हैं x, 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही हमारे पास आएगा हमें दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऐसा करके रखा था जहां पे क्या हुआ था, जहां पे हमने जैसे ही x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए गए थे तो हमें दो पॉइंट्स मिले थे।
उसी तरह से यहाँ पे भी होने वाला है। 11 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओह आई एम सो सॉरी, यहाँ पे y नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा क्योंकि 0 है, x कोऑर्डिनेट है, तो माइनस 8 माइनस माइनस 8 माइनस 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें कितना डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, दोनों के दोनों साइड्स को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या मिलेगा 11 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। इसको खोलने पे क्या मिलेगा 121 माइनस 22x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8 द होल स्क्वायर कितना हो गया प्लस 64 इज इक्वल टू 100। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सभी के सभी वैल्यूज को एक ही साइड में लेके आने वाले हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 प्लस 64 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 121 प्लस 64 कितना हुआ 121 64 74 84 85, let's see 121 plus 64 is equal to 185 minus 100 is equal to 85। तो x square minus 22x plus 85 is equal to 0। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पहले किया, हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को दो वैल्यूज चाहिए जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए 85, और अगर ऐड करेंगे तो हमें -22 आना चाहिए। तो टेबल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या मल्टीप्लाइड बाय क्या हमें 85 देगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 5x प्लस 85 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम लोग किसको बाहर निकाल सकते हैं, x को बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा ना मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, x माइनस 17, x को बाहर निकाला मैंने, x माइनस 17, और इन दोनों में से मैं बाहर निकाल रहा हूँ -5 को बाहर निकालते हैं, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 17 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई। x की क्या क्या वैल्यूज आई, x की एक वैल्यू आई हमारी 17 कॉमा, एक और वैल्यू आई हमारी 5। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि a b c, यहाँ पे आई थिंक मेरे को b और c पहले से ही डाल देना चाहिए था। तो ए पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गई, बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 17, 0, और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या क्या है 5, 0। तो एक्चुअली कुछ अजीब लग रहा है, ये 5 होना चाहिए, ये 17 होना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ। ये हो गया मेरा सी, ये हो गया मेरा बी। तो हमारे एक्स की दो वैल्यूज क्या क्या आ गई 17, 0 और 5, 0। तो ये क्वेश्चन है हमारा इक्विडिस्टेंस का। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, आपको इसके बाद आपको खुद क्लिक और करके देखना है। हम लोग एक और वीडियो में और ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा ये कोर्स जो है, ये बेसिकली ये जो चैप्टर है, और ज्यादा हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके, सो इक्विडिस्टेंस का मेरे को पता है कि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया है। ओके, तो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं।
Okay. Show that the points A 3, 0, B 6, 4 and C -1, 3 are the vertices of a right angle triangle. तो बोर्ड्स जो है बहुत सारे ऐसे अजीबो-गरीब क्वेश्चंस पूछता है। ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल है, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर आपको ट्रायंगल्स के सारे प्रॉपर्टीज अगर आपको पता होंगे, नॉट जस्ट ट्रायंगल्स, आपका पैरेललोग्राम हो गया, आपका रोम्बस हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज आप एक बार ब्रश अप कर लीजिए। आपको बस इतना जानना है कि उनका जो साइड्स होता है वो किस लेवल पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके सभी के सभी साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसी तरह से आपके पास पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम करके एक क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आया था, जो हम लोग अभी करने वाले हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ये साइड्स इक्वल हो गए, ये साइड्स आपके इक्वल हो गए। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं जो हम लोग अभी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक इन डेप्थ सभी के सभी क्वेश्चंस का हम लोग एक एनालिसिस करके मैं आपको दूंगा, जिसमें हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कब बनता है, जब उसके पास एक 90 डिग्री होता है। और तो और क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम को, अगर हमारे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर सकता है तो ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। दैट इज, अगर हमारा जो बेस है, ये बेस हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया हाइट, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर हम लोग इतना प्रूव कर पा रहे हैं कि ये तीन ये अगर हमारा थ्योरम अगर क्लियर हो रहा है इस प्रॉब्लम के अंदर, तो हम सक्सेसफुल होंगे। चलो फिर से हम लोग अपना क्या करेंगे, हमारा ग्राफ बनाएंगे। तो ट्रायंगल्स में एक खास बात क्या है, 3 पॉइंट्स गिवन रहते हैं, आप कैसे भी आपका डिस्टेंस ले लीजिए, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, a इज इक्वल टू 3,0 दे रखा है, 3,0 हमारे एक्स एक्सिस में आ गया, ये हो गया मेरा 3,0। b क्या हो गया मेरा, ये इसको मैं a लिख देता हूं यहाँ पे। b क्या हो गया 6,4, 6,4 समवॉट यहाँ पे आएगा, ये हो गया मेरा b 6,4। c क्या हो गया मेरा -1,3, यहाँ पे -1,3, c -1,3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अलग-अलग पॉइंट्स आ गए और इनको एक बार जोड़ लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल का थोड़ा बहुत इमेज बन रहा है। बस यही चीज है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक ग्राफ बना लीजिए, हर बार ज्यादा टाइम लगता नहीं है और क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। प्लीज 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 आप ग्राफ बनाइए। तो लेट्स सी, हमारे पास ए बी सी है। क्या करना है हमें, हमें 3 अलग अलग डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। ए बी ढूंढना है, फिर उसके बाद बी सी ढूंढना है, फिर उसके बाद हमें ए सी ढूंढना है। ओके, ए भी ढूंढते, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ए भी ढूंढते हैं। ए बी, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाइए। एक और केयरलेस मिस्टेक मैंने बहुत सारे बच्चों को करते हुए देखा है, वो है कि यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज को ले लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर आप कोई और ऐसे शेप्स का यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उन सब में बहुत ज्यादा केयरलेस मिस्टेक हो सकता है। सो ए बी का देखते हैं हम लोग, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। सो रूट अंडर 6 - 3, ये मैं रैंडमली ही चूज कर रहा हूं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, डोंट वरी कि कौन x है कौन y है, नहीं, x और y तो आपको पता करना ही पड़ेगा, मगर x2 और x1 कौन है वो अब आप पे आप जो डिसाइड करेंगे वो आपके लिए अच्छा है।
तो मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। तो 6 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 द होल स्क्वायर। तो आंसर ऑलरेडी दिखने लग गया है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा, सॉरी, यहाँ पे इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5, नॉट 5 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखते हैं ए बी की वैल्यू हमें मिल गई 5 यूनिट्स। अब बी सी का क्या आएगा? 6 माइनस ऑफ -1, 6 माइनस -1 द होल स्क्वायर। इसको मैं ब्रैकेट्स के अंदर डाल देता हूँ। अगेन प्लीज इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, फालतू का केयरलेस मिस्टेक बच्चों को आता है, आपको करना आता है, मगर यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में आपका क्या हो जाता है, केयरलेस मिस्टेक हो जाता है। तो केयरलेस मिस्टेक अवॉइड करने के लिए थोड़ा बहुत, जब भी माइनस हो, जहां पे भी माइनस हो, थोड़ा बहुत केयरफुल रहिए। 6 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 6 माइनस 1 कितना हो गया? 6 माइनस -1 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा? ये आ रहा है मेरा √50। ये हमारा √50 आ गया। तो 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √50। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू √50 आ गया। ओके, ए बी की वैल्यू क्या थी? 5। बी सी की वैल्यू क्या है? √50। ए सी की वैल्यू क्या आ रही है देखते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए सी इज इक्वल टू √3 माइनस -1, 3 माइनस -1 द होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। 3 माइनस -1 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू √16 प्लस 9 इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो AC की वैल्यू हो गई 5 यूनिट्स, AB की वैल्यू हो गई 5 यूनिट्स, और BC की वैल्यू हो गई 49 प्लस 1 50 यूनिट्स यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ इसको। AB इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, BC इज इक्वल टू कितना आया था हमारा? √50 यूनिट्स, और AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी? AC की वैल्यू हो गई हमारी अगेन 5 यूनिट्स। ओके, इसको एक बार नोट कर लीजिए। हमारा प्रॉब्लम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है हमारा प्रॉब्लम। बस थोड़ा बहुत नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं भी ऊपर स्क्रीन को स्क्रॉल करने वाला हूँ। चलिए, तो ए बी, ए सी और बी सी डायग्राम में क्या दिख रहा था? बी सी हमारा क्या होगा? बी सी होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। एक बार चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे, क्या हमारा ए बी प्लस ए सी बी सी के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसी को ही तो चेक करना है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो 50 √50 द होल स्क्वायर क्या हमारा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के बराबर है? चलो देखते हैं। 50 इज इक्वल टू 25 प्लस 25। LHS इज इक्वल टू RHS। यस, हमारा प्रूफ हो गया। तो क्या है, हमारे ये तीनों के तीनों एक राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। यस, ये तीनों के तीनों हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं।
इसको भी आप ध्यान से खुद से करिए। ओके, आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद उसके बाद खुद से एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में, मैथ्स पढ़ के नहीं हो सकता, मैथ्स रट के नहीं हो सकता, मैथ्स सिर्फ और सिर्फ लिख के हो सकता है। चलो, शो दैट ए 1,2, B 5,4, C 3,8 and D -1,6 are the vertices of a parallelogram ABCD। मैंने आपको बोला था ना, हाँ, बहुत सारे बोर्ड्स में ये भी आपका बोर्ड्स का क्वेश्चन है, स्टार डाल के रखा है, बोर्ड्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे शुरुआत तो हम लोग ग्राफ से ही करेंगे, मगर यहाँ पे हमारे पैरेललोग्राम के थोड़े बहुत बेसिक्स, जैसा मैंने आपको पहले बोला था, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में आपको ऑपोजिट साइड्स जो है, क्या अगर वो इक्वल हो रहे हैं वो देखना है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ग्राफ बनाएंगे, आपका प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1,2 ए 1,2 यहाँ पे आ सकता है, ए की वैल्यू 1,2, बी की वैल्यू क्या है 5,4, 5,4 इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इस अंदाज में डाल रहा हूँ मैं, ऐसा कोई नहीं है कि क्या बोलते हैं यहाँ पे मेजर करके ही देखना है, एक अंदाजा चाहिए कि ऑपोजिट साइड्स हमारे क्या होंगे। तो बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 5,4, सी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3,8, चलो ये हो गया मेरा सी की वैल्यू 3,8, डी की वैल्यू क्या हो गई हमारी -1,6, -1, अंदर यहाँ पे, सो डी की वैल्यू हो गई हमारी -1,6, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो एक हमें एक्यूरेट शेप नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक रफ ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक एक्यूरेट शेप की जरूरत नहीं है। हमें बस इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से हमें इतना पता चल जा रहा है कि हमारे ऑपोजिट साइड्स कौन कौन है, हमारे ए बी और सी डी हमारे ऑपोजिट साइड्स हैं, ए ए डी और बी सी हमारे ऑपोजिट साइड्स हैं। तो इसको हमें क्या प्रूव करना है, इसको हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है और इसे प्रूव करना है तो क्या करना है, एज यूजुअल ए बी, इसको ढंग से लिखना है, अरे यार मेरी हैंड राइटिंग ना थोड़ी बहुत खराब है, ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए सी ए डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर हम लोग ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी अगर हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हमें चार बार डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। चलो ए बी से शुरुआत करते हैं। ए बी आसान है ना, ग्राफ के अंदर देखते वक्त यहाँ पे हमारे को क्या बोलते हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए भी आसानी हो रही है। तो ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर 5 minus 1 the whole square, 5 minus 1 the whole square plus 4 minus 2 the whole square, 5 minus 1 the whole square, 4 minus 2 the whole square is equal to root under 4 square plus 4 minus 2 the whole square कितना हो गया 2 square is equal to root under 4 square कितना होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे 4 स्क्वायर होता है आपका 16 प्लस 4 इज इक्वल टू √20 आ रहा है यूनिट्स। रूट आने से डरने की जरूरत नहीं है, अगर गलत हो रहा है तो फिर से करके देखेंगे, मगर रूट जो है आ सकता है, डिस्टेंस है, क्यों नहीं। सी डी, सी डी 3 माइनस -1, 3 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6, 8 माइनस 6
द होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस माइनस 1 कितना हो गया 3 प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 16 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 20 आ गया ना सेम। तो यहाँ पे रूट 20 देके ओ माय गॉड अगर ये गलत हो गया तो नहीं, आगे बस प्रोसीड करते रहिए। आपका अगर फॉर्मूला आपने सही से पुट किया है और आपके वैल्यूज आपने सही से पुट किए हैं, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ओके, तो ए बी और सी डी की वैल्यू हमें मिल गई। तो ए बी और सी डी हमारे इक्वल है, तो पहला हम लोगों ने आराम से क्लियर कर लिया। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सी बी सी और ए डी की वैल्यूज हम लोगों को पता करनी है। बी सी, चलो बी सी से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा ना मैं ऊपर कर देता हूं इसको, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर 5 - 3 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 8 4 - 8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 5 - 3 कितना होता है, 5 - 3 हमारा होता है 2 स्क्वायर प्लस 4 - 8 इज -4 द होल स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इज इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट 20। ओ माय गॉड, हमारा क्या बोलते हैं 20 क्या चौथा भी 20 आएगा, देखते हैं चलो। ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर 1 - -1 1 - -1, क्या मैं सही वाली ले रहा हूं, 1 - -1 हमेशा चेक करके देखना अच्छा रहता है, ठीक है, एटलीस्ट टाइम तो बचेगा। 1 - -1 द होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 2 - 6 द होल स्क्वायर। सो 1 - -1 द होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 द होल स्क्वायर, थोड़ा सा और ऊपर प्लीज, इज इक्वल टू रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस -4 2 स्क्वायर प्लस -4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आई थिंक वही वैल्यू आने वाला है 4 स्क्वायर, नो नॉट 4 स्क्वायर, 4 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट 20। तो हमारे सारे के सारे वैल्यूज, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, हमारा क्या आ गया रूट 20। तो ये सिर्फ पता एक पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक रोम्बस भी है ना। रोम्बस के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हाँ, स्क्वायर बोलना उतना आई डोंट थिंक करेक्ट रहेगा, बिकॉज हम लोगों को एंगल्स मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये मैं रोम्बस बोल सकता हूँ, एटलीस्ट चारों साइड्स इक्वल है और हर एक रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे आप नोट करना है कर लीजिए, मैं थोड़ा सा ना आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ। ये है, हाथ कभी कभी फिसल जाता है। ओके, सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन, मैं धीरे से आपके लिए स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आराम से लिखिए, आराम से लिखिए, और ओके पॉज कर लीजिए, लिख लिया, थोड़ा और। तो एंड में हम लोग क्या लिखेंगे, एंड में हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम। चलो, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग यूनिट, इस चैप्टर को पहले खत्म कर लेते हैं। इस चैप्टर को पूरी तरह से अगर एक बार खत्म कर लिया ना, तो हम लोगों को आगे क्वेश्चंस करने में थोड़ा और ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।